यूपी में दंगे नहीं हुए? यूपी में दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? ये दंगे बिल्कुल हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा। पहले भी होता था, अब भी होता है। क्या बदलाव आया? कार्रवाइयाँ पहले कम होती थी, कार्रवाइयाँ अभी ज्यादा होती हैं, एक्शन अभी ज्यादा लिए जाते हैं। दंगे तो हो रहे हैं ना। सवाल सीधा सीधा सिर्फ इतना है कि दंगे हो रहे हैं या नहीं। सच को छुपा लो, कुछ और दिखा लो तो शायद क्या नाम है सच्चाई छुप जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी सच छुप ही नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हड़कंप मचा दिया है। उनकी एक पोस्ट जो इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट को दिखाते हुए यह बताया है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। 15,000 से अधिक मामले हैं जो दर्ज किए गए हैं। 2023 की यह रिपोर्ट है। इसी एनसीआरबी की एक रिपोर्ट को गोदी मीडिया ने दिखाते हुए बताया था कि नहीं, उत्तर प्रदेश दंगों के मामले में शून्य है और सबसे ज्यादा अपराध तो बिहार में होता है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि आखिर उनकी क्या राय है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक तरीके से एक्सपोज किया है गोदी मीडिया को, जो गोदी मीडिया यह बता रही थी एनसीआरबी की रिपोर्ट को दिखाते हुए कि यूपी में 0 दंगे हुई हैं, उसे उत्तर प्रदेश में दलितों पर अपराध सबसे ज्यादा हुए हैं, यह भी एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। देखिए, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आए तो उसको सही मानना भी चाहिए। जब एनसीआरबी ये रिपोर्ट देता है कि यूपी में अपराध कम हुआ है तो तब ये कहा जाता है कि आंकड़े गलत हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट गलत है। तो अगर आप वो आंकड़े बता रहे हैं सही हैं तो ये आंकड़े भी सही हैं। आपके हिसाब से यूपी में दंगे नहीं हुए? देखिए, यूपी में दंगे कराए किसने हैं? सवाल तो पहले दंगे हुए हैं ना। दंगे होना और उनको कराना एक अलग तरीके का मामला है। दंगे हुए हैं और जिस तरीके के दंगे हुए हैं उनके पीछे कौन लोग थे ये कारण जानना भी जरूरी। आज लोग ये बता रहे हैं कि यूपी में दंगे हुए हैं या नहीं हुए। जिस तरीके से गोदी मीडिया दिखा रही है कि यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है, तो ऐसा है? देखिए, हम एनसीआरबी रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा। एनसीआरबी रिपोर्ट में जो आए हैं मामले की दलितों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके 2-3 कारण हैं, उस पे पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो लिहाजा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, आप किसी और राज्य से तुलना करेंगे तो आंकड़े ज़्यादा ही होंगे किसी भी मामले को लेके, वो चाहे सही हो, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, जैसे भी मामले हों, वो आंकड़े हमेशा सही ज़्यादा ही पाए जाएंगे। दूसरा ये है कि जो दलितों से संबंधित अधिनियम है 1989 जो था अधिनियम, उसमें 2015 में एक संशोधन हुआ और उसके बाद 2018-19 के आसपास उसमें एक संशोधन और किया गया। ये संशोधन क्या था कि पहले जब कोई घटना होती थी, एफआईआर के लिए जब व्यक्ति जाता था पुलिस थाने में, तो पहले मंजूरी होती थी, पहले जांच होती थी, फिर उसकी मंजूरी ली जाती थी और तब जाके एफआईआर दर्ज होती थी। उस अधिनियम में संशोधन करके अब ये कहा गया कि आप इस तरह की कोई घटना घटती है तो आप सीधे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि जो रिपोर्टिंग है पुलिस की और जो जांच है पुलिस की, वो और ज्यादा निष्पक्ष हुई है और ज्यादा बेहतर हुई है। लोग और बेहतर तरीके से शिकायत दर्ज करा पा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा दलित दोषी हो गए। दलितों की शिकायत बहुत ज्यादा मामलों में और बहुत सही तरीके से सरकार में दर्ज हुई है, लिहाजा वो आंकड़ों के रूप में आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार हुआ पहले की अपेक्षा। पहले ऐसा नहीं था, जबकि पहले ये था, चूंकि कानून में ही नियम था कि पहले जांच होती थी, उसके बाद मंजूरी ली जाती थी, तब एफआईआर होता था। इस कारण से बहुत सारी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी। तो आप भी मानते हैं ना दलितों पर अत्याचार हो रहा है यूपी में? मैं ये मानता हूं कि पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। पहले शिकायत दर्ज नहीं होती थी, अब शिकायत दर्ज होती है और कार्रवाई होती है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बता रहे हैं कि पहले शिकायत नहीं दर्ज होती थी, अब दर्ज हो रही है, 15,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब इस पे मैं यही कहूँगा, जिस तरह से बताया कि नहीं पहले भी होता था, अब भी होता है, क्या बदलाव आया? आप तो बदलाव लाने वाले थे ना, बदलाव कहाँ है आप ये बताइए। अगर पहले भी होता था और आप भी उसी चीज़ को ढक करके सामने आ रहे हैं, बातों को घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ? आप क्यों नहीं मान लेते कि हाँ, आपकी सरकार में भी ये चीज़ें हो रही हैं? आप ये मानने को तैयार नहीं है, उल्टा आप क्या कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है। आंकड़ों की बात करते हैं, एनसीआरबी रिपोर्ट
एनसीआरबी रिपोर्ट जब आती है आप अपने हिसाब से उसको सही से ठहरा लेते हैं, जब आप उसको समझते हैं कि वो ठीक नहीं है अपने हिसाब से आप उसको गलत कर देते हैं। यानी कि यहाँ मन बड़े जैसी चीज़ें हो रही हैं, मन कर रहा है तो ये बेहतर है, मन कर रहा है तो ये गलत है। मन के हिसाब से थोड़ी ना चलती हैं चीज़ें यहाँ पर, लेकिन सारी चीज़ें जो निकल करके आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जैसे मन की हों। और रही बात डेटा की, जो डेटा उन्होंने दिया है अब वो रिपोर्ट में है, जाहिर सी बात है, अब उसमें बहुत सा डेटा ऐसा भी होगा जो दर्ज नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर जो व्यक्ति है वो इतना समझदार हो। गांव देहात में तमाम ऐसे लोग हैं उनको नहीं पता, वो डरते हैं एफआईआर करवाने जाने से। लेकिन जिन्होंने भी एफआईआर करवाई है उन पे क्या कार्रवाई हुई, उन पे कितने केस सॉल्व हुए, उन पर कौन जांच कर रहा है, ये चीज़ें कौन बताने वाला है? आप बताइए, इस चीज़ की जवाब कौन देगा? इस पे कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान है किस चीज़ पर कि नहीं उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया है या उत्तर प्रदेश में कोई भी क्राइम नहीं रहा है। वही मीडिया बता तो रही है यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, वो सिर्फ यही जोर सारा सिर्फ इसी चीज़ पे है कि सच को छुपा लो, कुछ और दिखा लो तो शायद क्या नाम है सच्चाई छुप जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी सच छुप ही नहीं सकता है, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करिए। आपको क्या लगता है यूपी में दंगे नहीं हुए हैं? यूपी में दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? नहीं, दंगे बिल्कुल हुए हैं। और बताया यही जा रहा है कि यूपी में दंगे नहीं हैं। जैसा कि आपने कहा कि गोदी मीडिया बता रही है कि दलितों पे अत्याचार नहीं हो रहा है और दंगे नहीं हो रहे हैं। दलितों के अत्याचार की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि यूपी में दंगे शून्य हैं। नहीं, देखिए शून्य नहीं है, लेकिन स्तर पहले ज्यादा था, अभी थोड़ा स्तर कम है दंगों का और अत्याचारों का। लेकिन कार्रवाइयाँ पहले कम होती थी, कार्रवाइयाँ अभी ज़्यादा होती हैं, एक्शन अभी ज़्यादा लिए जाते हैं। इस समय ज़्यादा न्यायिक व्यवस्था जो है ज़्यादा तेजी से काम कर रही है इन सब मामलों में। लेकिन दंगे हुए हैं ना, जीरो तो नहीं है ना। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है तो दंगों का स्तर भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। पहले उत्तर प्रदेश छोटा था। उत्तर प्रदेश पहले भी बड़ा था, अभी भी बड़ा है, लेकिन दंगे पहले ज्यादा होते थे। वो अब शून्य होते हैं। कार्रवाइयां पहले बिल्कुल नहीं होती तो थी, अब शून्य है। अब कार्रवाइयां होती हैं। अब शून्य है। अब रिपोर्ट कार्रवाइयां होती हैं। योगी जी ने अगर बताया है कि हम भयमुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं तो उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ गुंडे माफियाओं के लिए नहीं रखी है, बुलडोजर कार्रवाई उनके ऊपर भी रखी गई है जो पिछड़ों दलितों को भी पीड़ित करते हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई। 15,000 से ज्यादा मामले यूपी में दर्ज हो रहे हैं। मैंने बताया ना आपको कि सबसे बड़ा प्रदेश है तो जाहिर सी बात है मामले भी ज्यादा होंगे। लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं, ये सही है? दंगे कहाँ नहीं होते हैं? दंगे मैं हर जगह होते हैं। सवाल आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूं, मैं सीधे सीधे यही कह रहा हूं, यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं। दंगे होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन कार्रवाइयां ज्यादा हो रही हैं, एक्शन ज्यादा बड़े स्तर पे लिया जा रहा है। तो जो दिखाया जा रहा है वो झूठ मानते हैं आप? झूठ क्या दिखाया जा रहा है भाई? जीरो उत्तर प्रदेश में दंगे हुए हैं ये बताया जा रहा है। जीरो दंगे तो बिल्कुल नहीं हुए, ना पहले हुए थे। जो दिखाया जा रहा है वो झूठा है फिर ना। देखिए रिपोर्ट सही है, लेकिन अगर उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है तो गलत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कार्रवाइयां बढ़ी हैं और सारी व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। कह रहे हैं कि पहले दंगे होते थे लेकिन कार्यवाही नहीं होती, अब कार्यवाही हो रही है। अभी कहा तो ये भी गया था कि जो दंगे भड़काने वाला कौन है। अब आप एक बात बताइए, इसका मतलब जो पहले सरकार थी वो अपनी सरकार होने के बावजूद भी दंगे भड़काती थी, अब जो सरकार है उसकी सरकार में कोई और दंगे भड़का रहा है। यानी कि आप इस तरह से बच रहे हैं, भैया देखो हम वो भी नहीं कर रहे थे, हम ये भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत साफ सुथरे हैं, हम बैठे हुए हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें पहले होती थी और अब जो हो रहे हैं वो सारे के सारे सुधार अब हो रहे हैं, सारी कार्रवाई अब हो रही है। इससे पहले ना देश चलता था, ना राज्य चलता था, कुछ भी नहीं चलता था, ना सरकारें संभाल पाती थी, ना कभी कोई मतलब भूखे को कभी खाना नहीं मिला होगा, ना कभी जो अत्याचार हुए हैं दलितों पे जो भी हुए हैं उनके ऊपर भी कभी कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की चीज़ें मतलब सोचिए, जब आप इस चीज़ को खुद अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे, जो बातें अभी बोली गई उन बातों में जब इस चीज़ पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है कि नहीं कार्रवाई हो रही है, दंगे तो हो रहे हैं ना। सवाल सीधा सीधा सिर्फ इतना है कि दंगे हो रहे हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है जवाब है हाँ। अगर हो रहे हैं, बात कार्रवाई तक की तो जा ही नहीं रही है, बात यह है कि तो फिर उस चीज़ को अलग तरह से पेश क्यों किया जा रहा है, सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। लेकिन नहीं, जवाब सिर्फ ये कि अब जो है कार्रवाई हो रही है, ये एक शब्द पकड़ करके
उसके आसपास घूमते रहना, सिर्फ बरगलाना, यही सब चीजें हैं जो आज नहीं होनी चाहिए और जो हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे तमाम पत्रकार साथियों की राय है जिनका साफ तौर पर कहना है कि यूपी में जो दंगे हुए हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है, ये सही बात है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि यूपी में दंगों की संख्या शून्य है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई को दिखाना चाहिए और जो लोग नहीं दिखा रहे हैं उनको बहराइच देखना चाहिए, संभल देखना चाहिए। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.